गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हो? पहले हमने संज्ञा, सर्वनाम, पदभेद की हमने चर्चा कर ली। उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हमारा जो टॉपिक है या प्रकरण है वो है बच्चों विशेषण। अंग्रेजी में कहते हैं एडजेक्टिव। इसकी परिभाषा क्या होती है? जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है, जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे हम बच्चों क्या कहेंगे? विशेषण कहेंगे। यदि इससे पहले आपने संज्ञा और सर्वनाम के टॉपिक नहीं देखे हैं तो संस्कार एकेडमी पे वो ऑनलाइन क्लासेस पे वो वीडियो डाल दिए गए हैं, उनको आप देख सकते हैं। तो जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की जो विशेषता बताएं उन्हें बच्चों हम क्या कहेंगे? विशेषण कहेंगे। उन्हें हम क्या कहेंगे? विशेषण कहेंगे। जैसे वह सुंदर पुस्तक है। अब देखो पुस्तक की वो क्या बता रहा है? हमें सुंदरता बता रहा है। क्या बता रहा है? सुंदरता। तो ये सुंदर शब्द क्या हो गया? यहाँ विशेषण हो गया। जैसे राम की गाय गोरी है, तो यहाँ गोरी क्या है? विशेषण है। उसकी भैंस काली है, तो उस भैंस की विशेषता होगी, भैंस कैसी है? काली है। उसका मित्र ईमानदार है, तो ईमानदारी उसकी क्या होगी? विशेषता होगी। वही क्या हो गया बच्चों? विशेषण हो गया। समझ रहे हो मेरी बात? किसी भी का गुण दोष बताया जाए है या सर्व संज्ञा या सर्वनाम की जो विशेषता बताई जाए कि वो कैसा है, काला है, पीला है, धोला है या उसके गुणों की चर्चा की जाए तो वहां क्या होगा? विशेषण होगा। अब इसका पहला भाग है बच्चों गुणवाचक। गुणवाचक विशेषण में क्या होता है? जो विशेषण किसी संज्ञा या सर्वनाम के किसी गुण या दोष का बोध कराता हो, या तो उसकी अच्छाइयां या उसकी बुराइयों के बारे में यदि बोध कराता है तो वहां बच्चों गुणवाचक विशेषण होता है। जैसे वह भला पुरुष है, तो भला पुरुष का क्या है? गुण है। तो यहां क्या हो गया? गुणवाचक सर्वनाम हो गया। अब एक अन्य उदाहरण से देखो, उसका दोस्त बेईमान है, तो बेईमान उसका क्या है? दोस्त है। दोस्त है मतलब उस दोस्त का भाई गुण है कैसा? बेईमान। तो बेईमान क्या होगा? बेईमान क्या है यहाँ कि उसका गुण या दोष बताया जा रहा है। देखो जैसे या भला उसकी अच्छाई बताई जा रही है और यहाँ उसकी कमी बताई जा रही है, तो वहां या तो उसके दोष बताए जाए या उसके गुण बताए जाए, तो वहां। अब विशेषण का दूसरा भाग है संख्यावाचक विशेषण। बच्चों नाम से पता चल रहा है, जहां काउंटिंग का बोध हो, जहां संख्या गिनती का बोध हो, वहां क्या होगा? संख्यावाचक विशेषण होगा। जहां पर संख्या का बोध हो वहां संख्यावाची विशेषण होता है। इसके दो भाग है, ये बात इंपॉर्टेंट है, निश्चित और अनिश्चित। जैसे मान लो हम कह दें कि इस क्लास में 10 बच्चे बैठे, तो ये तो क्या काउंटिंग होगी भी, 10 निश्चित है। अब 10 में से मैं कह दूं कि कुछ एक बच्चे मेरे पास आओ, तो ये क्या है भाई? निश्चित तो नहीं है ना, कुछ एक बच्चे कितने भी आ सकता है। मेरी इच्छा मान लो 4 की थी, उठ के कितने आ गए? 5 आ गए। तो काउंट तो मैंने कहा नहीं, मैंने तो ये तो नहीं कहा ना कि 10 में से 5 बच्चे आओ, वो तो हो गई निश्चित। भाई मैंने पर्टिकुलर किसी का नाम ले लिया कि भाई राम, श्याम, मोहन और गणेश, आप चारों पांचों आ जाओ, तब तो हो गई निश्चित। अब मैं कह दूं कुछ एक बच्चे आ जाओ, अब कुछ एक में हो सकता है 2 बच्चे उठ के आए, 4 बच्चे उठ के आए, वो क्या हो गया? अनिश्चित हो गया। तो अनिश्चित में कुछ, कई। अब देखो इस एग्जांपल से समझो, इस पंक्ति में राम पहला व्यक्ति है,
तो पहला देखो बच्चों यहाँ क्या निश्चित है ना कि पहला जो पंक्ति में जो लाइन में जो पहला आदमी खड़ा है वो कौन है? डेफिनेट राम ही है ना। अब मान लो अनिश्चित हो कि इस पंक्ति में शायद राम भी है, इस पंक्ति में शायद राम भी है, या मैं ये कह दूं कि इस पंक्ति में कुछ एक व्यक्तियों के बाद राम है, तो वो अनिश्चित है ना। वह शहर में कुछ लोग ही ईमानदार हैं, तो कुछ लोग ही यहां बच्चों क्या है? अनिश्चित है, निश्चित नहीं है। मैंने ये नहीं कहा कि शहर में 100 आदमी ईमानदार है, मैं कह दूं कि 100 आदमी ईमानदार है तो क्या हो गया? क्या हो गया? निश्चित हो गया। अब मैंने 100 का तो कहा नहीं, मैंने क्या कहा है? कुछ एक कहा है। तो कुछ एक शब्द मतलब कितने भी हो सकते हैं, 100 भी हो सकते हैं, 200 भी हो सकते हैं, 300 भी हो सकते हैं, 400 भी हो सकते हैं, हो सकता है 10 ही हो। तो जो कुछ एक कई ऐसे शब्द आ जाए तो वहां समझ लेना बच्चों क्या है? अनिश्चित। और यदि निश्चित संख्या बता दे 1 2 3 5 तो वो क्या है? निश्चितवाचक है। अब देखो विशेषण का तीसरा भाग है बच्चों, क्या है? परिमाणवाचक। क्या है? परिमाणवाचक। परिमाणवाचक क्या होता है? जिस विशेषण से माप तोल, ये देखो ये बात इंपॉर्टेंट है, माप तोल। माप तोल समझ गए ना? किसी चीज को तुलाना, अपनी मारवाड़ी भाषा में कहते हैं तोलनु जगन। हाँ, तो माप तोल का बोध हो वह परिमाणवाचक विशेषण कहलाता है। वो क्या कहलाता है? परिमाणवाचक। इसके भी 2 भेद हैं। कितने भेद हैं? 2 भेद हैं, वही निश्चित और अनिश्चित। अब देखो निश्चित में 1 किलो, जैसे राम बाजार से 1 केजी चीनी लाया। राम बाजार से 1 केजी चीनी लाया। अब देखो जो 1 केजी शब्द है ना, ये क्या है? एक मापतोल है। एक मापतोल है ना, 1 केजी, 5 केजी हो सकता है, 10 केजी हो सकता है। तो उसमें देखो क्या था? निश्चित में क्या था? नंबरिंग थी। देखो इतना ही ध्यान रखना, निश्चित और अनिश्चित इसमें है, निश्चित अनिश्चित उसमें था संख्यावाची में। उसमें केवल नंबरिंग का खेल था, और इसमें क्या होगा? इस बात का ध्यान रखना, परिमाणवाचक आ जाए तो समझ लेना माप तोल वाला। देखो निश्चित अनिश्चित उसमें भी है, और निश्चित अनिश्चित इसमें भी है। इसमें निश्चित में क्या आएगा? जैसे 1 केजी 2 मीटर। अब जैसे राम बाजार से 2 मीटर कपड़ा लाया तो निश्चित है, माप तोल है। दुकान वाले के से माप है, वो 2 मीटर कपड़ा फाड़ के देगा। या मान लो 1 केजी चीनी है तो 1 केजी चीनी तोल के देगा। तोल हो गया उसका, हो गया ना तोल। और अनिश्चित में हो गया कुछ पेन, थोड़ी शक्कर। राम बाजार से कुछ पेन लेके आया। राम बाजार से। विशेषण का चौथा भाग है बच्चों सार्वनामिक विशेषण। कौन सा है? सार्वनामिक विशेषण। ऐसा वाक्य जिसमें सर्वनाम शब्द, ये देखो ये बात ध्यान रखने के, सर्वनाम शब्द है संज्ञा के पहले आते हैं। सर्वनाम शब्द होगा वो किससे पहले आएगा? संज्ञा से पहले आएगा। सर्वनाम शब्द किससे पहले आएगा? संज्ञा से पहले आएगा। वहां सार्वनामिक विशेषण होता है। जैसे यह पुस्तक मेरी है। अब देखो यहां पुस्तक क्या है बच्चों? पुस्तक क्या है? पुस्तक संज्ञा है। पुस्तक क्या है? संज्ञा है। पुस्तक संज्ञा है। संज्ञा से पहले क्या आ गया? सर्वनाम आ गया ना। और ये क्या है? सर्वनाम। ये क्या है? सर्वनाम आ गया। तो पुस्तक से पहले ये आते ही हमें पता चल गया कि ये क्या है? सार्वनामिक विशेषण है। जैसे इसमें देख लो, तुम रवि के भाई हो। अब देखो रवि क्या है? यहाँ
रवि क्या है? संज्ञा है। संज्ञा हमने पढ़ी थी ना, किसी व्यक्ति वस्तु के नाम को हम क्या कहेंगे? संज्ञा कहेंगे। तो रवि भी एक व्यक्ति है ना। और तुम क्या है? तुम क्या है? सर्वनाम। तो रवि से पहले तुम आ गया, तो आप यहां लिख सकते हो कि रवि क्या है? रवि संज्ञा है और तुम सर्वनाम हो। तुम क्या है? सर्वनाम हो गए। तो संज्ञा से जो पहले आ जाए वो क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? सार्वनामिक विशेषण कहलाएगा। फिर देखो, विशेषण की 3 अवस्थाएं होती है। कितनी अवस्थाएं होती है? 3 अवस्थाएं होती है। मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। जैसे सुंदर, सुंदरतर, सुंदरतम, श्रेष्ठ, श्रेष्ठतर, श्रेष्ठतम, लघु की लघु, लघुतर और लघुतम। ये 3 अवस्थाएं होती है। ऐसे आप अनेकों शब्द बना सकते हो। तो बच्चों, आपके समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें और पास में आने वाली बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि संस्कार एकेडमी के जो अन्य वीडियोज़ हैं जो ही अपलोड हो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन प्राप्त हो। और कल हम पढ़ेंगे क्रिया के बारे में। तब तक शुभ रात्रि।